हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू सम टू इनपुट एरे सॉर्टेड। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 167 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन अ वन इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर नम दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक एरे है जो कि सॉर्टेड है। फाइंड टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू अ स्पेसिफिक टारगेट नंबर। तो हमें किसी भी दो एलिमेंट को ऐड करना है और एक हमारे पास टारगेट दिया गया है। तो जैसे वो टारगेट आ जाए तो मुझे उन दो एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न करना है। ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखी है ये आपके सॉर्टेड की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है। और जो आपको इंडेक्स रिटर्न करना है उसमें आपको वन ऐड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे एरे थी 2, 7, 11, 15। ठीक है। टारगेट आपके पास 9 दिया गया है, तो आप किसी भी दो एलिमेंट को ऐड करो जिससे आपका टारगेट बन जाए। तो कौन कौन से ऐड करूंगा मैं? ये हो गया और ये हो गया। इंडेक्स क्या हो गया? एरे का इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3। तो जो हमें रिटर्न करना है वो क्या होगा? जीरो में अगर वन ऐड करूंगा तो वन होगा, वन में ऐड करूंगा तो टू होगा। तो हमें ऐसे रिटर्न करना है। ठीक है। मतलब कि ये एक तरीके से ऐसे ट्रीट कर रहा है कि अगर आपकी एरे है, एरे बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग में। अगर जीरो से मतलब आप ऐसे नंबर देखो तो ये वनथ पे नंबर पड़ा है, वनथ प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे पड़ा है, ये थर्ड प्लेस पे, तो बस वो ऐसे डिनोट कर रहा है, ऐसे ट्रीट कर रहा है। तो हमें वैसे रिटर्न करना है। ठीक है। तो उसकी कोई चिंता नहीं है, मेरे जैसे इंडेक्स आएंगे उसमें प्लस वन करके ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो इसकी ब्रूट फोर्स क्या होगी? ठीक है, मैं एक एरे बनाता हूं 2, 7, 11, 15। तो एक मेरा पॉइंटर होगा जो कि एरे पे आइटरेट कर रहा होगा, है ना, और एक पॉइंटर होगा जो उस पॉइंटर के आगे रखा होगा। तो कैसे होगा हमारा? फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, ये ए आर आर डॉट लेंथ होगा आई प्लस प्लस। फिर इसके बाद क्या होगा? फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन, जे इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ होगा ये, और जे प्लस प्लस। अब यहां पे क्या चेक कर रहे हैं? इफ एरे ऑफ आई, क्योंकि हमें यहां पे पेयर देखना है। पेयर दैट मींस कि हम दो देख रहे हैं, दो एलिमेंट ऐसे जो कि मेरा टारगेट बना दे, प्लस एरे ऑफ जे। अगर मेरा इक्वल टू अगर मेरा टारगेट हो गया है तो बस वहीं से हम रिटर्न कर देंगे उन इंडेक्स को, क्योंकि एक पॉइंटर मेरा जो पहले एलिमेंट में होगा वो मेरा आई है, और जो दूसरा होगा वो जे है, और टारगेट तो हमें पता ही है कि मेरा क्या है। तो जैसे होगा वहीं से हम रिटर्न मार देंगे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ वन। ठीक है। थोड़ा और बेटर बेटर सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपके पास मान लो ये एरे दी गई है। ठीक है। 2, 7, 11, 15। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास टारगेट क्या दिया गया है? 9। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं जीरो इंडेक्स पे खड़ा हूं, जीरो इंडेक्स पे खड़ा हूं, जिस पे एलिमेंट पड़ा है 2। तो 2 प्लस ऐसा क्या समथिंग जिससे कि मेरा टारगेट बन जाए। तो अगर मैंने 9 माइनस 2 कर दिया 7, तो दैट मीन्स जो मैं ये एलिमेंट ढूंढ रहा हूं वो मेरा 7 है ना। तो अगर हम लोग एक ऐसे जेसन बना ले अपना, तो उसमें हम लोग एलिमेंट और उसकी जो वैल्यू होगी वो उसका इंडेक्स रखते जाएंगे। तो इंडेक्स की, क्योंकि हमें इंडेक्स ही रिटर्न करना है। तो अब जैसे मान लो कि जैसे 2 है, तो 9 माइनस 2 7 नहीं है। अब जब आ गया है 7, तो 7 भी रख दिया मैंने और उसका इंडेक्स रख दिया 1। तो जैसे है 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, और मैंने फाइंड किया क्या 2 मेरे जेसन में है? हाँ भाई है। क्योंकि अगर 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 है ना, तो 9 इक्वल टू 2 प्लस 7, तो यही मेरा टारगेट बना रहा है। तो यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो, जब हम लोग पुट करते हैं जेसन में तो हमारी वन होती है, और जब हम लोग कोई भी चीज गेट करते हैं दैट मीन्स कि जब, तो यहां पे हम लोगों ने थोड़ा बेटर अप्रोच देखा। ठीक है। हम लोग एक ऑप्टिमल देखते हैं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस लेना चाहिए। दैट मीन्स कि यहां पे आपका जो स्पेस है, जैसे यहां पे जेसन में आपका ओ ऑफ एन हो रहा था, आप स्टोर के लिए कुछ यूज कर रहे हो, वो हमारा वन होना चाहिए। ठीक है। और ये जो मैंने आपको ब्रूट फोर्स और जो बेटर सॉल्यूशन बताया है, ये आपका कैसे भी एरे में काम कर जाएगा। अगर आपको टू सम कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपको दो आपको एलिमेंट ऐड करने हैं और आपके पास टारगेट दिया गया है और आपको देखना है। ठीक है। तो एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था
टू सम, तो उसमें हम लोगों ने जेसन ही यूज किया था क्योंकि वहां पे एरे हमारे पास सॉर्टेड नहीं थी। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एरे बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड दी गई है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, यहां पे हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपके एलिमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, और जब आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो एलिमेंट आपके डिक्रीज हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर यहां पे रखा, एक पॉइंटर एंड पे रखा। ठीक है, मैंने इन दोनों को ऐड किया, 2 + 15 = 9। क्या ये 9 है? नहीं भाई, ये तो ज्यादा बनाएगा ना, 2 + 15 कितना बनाएगा, मेरा 17 बनाएगा। तो ये तो नॉट इक्वल है, और 17 भाई 9 से ज्यादा भी है। अब ये बताओ, जो मेरा टारगेट 9 है, इसको अचीव मैं कैसे करूंगा, इसको इंक्रीज करके या इसको डिक्रीज करके? जाहिर सी बात है, मैं जब 17 को और डिक्रीज करूंगा तभी तो मैं अपने टारगेट के पास पहुंचूंगा। और अगर मैं एरे में आपसे बोलूं, तो एरे में आप कैसे अचीव करोगे? अगर मैं 2 से 7 जाऊंगा तो 7 + 15 कितना होगा, 22। ये तो बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स कि हम राइट टू लेफ्ट आएंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर हमें, ये देखो, अगर हमें कम करना है तो हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, अगर हमें सम इंक्रीज करना है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग तो हम राइट साइड जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये फिर 11 पे आए तो 11 + 2 = 13। दैट मीन्स मेरा थोड़ा कम हुआ, मैं 9 के थोड़े पास पहुंच सकता हूं। ठीक है, पर अभी पहुंचा नहीं हूं, फिर से मैं डिक्रीज करूंगा। तो अब क्या होगा, 2 + 7 = 9। ये लो, मैं पहुंच गया। एक और देखते हैं, 1 2 3 4। यहां पे हम लोग देखते हैं, टारगेट हमारा यहां पे 6 है। तो मैंने क्या बोला, एक पॉइंटर आप स्टार्ट पे रखो, एक एंड पे रखो। ठीक है, तो 1 + 4 = 5, बट हमारा टारगेट 6 है। यहां पे क्या है, जो हम एलिमेंट को ऐड करने पे जो हमें सम मिल रहा है, हमें उसे इंक्रीज करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इंक्रीज कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट जाके। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही अगर हम लोग इसमें राइट टू लेफ्ट आएंगे तो देखो, तो 4 पे था, अब राइट टू लेफ्ट अगर मैंने मूव कर दिया तो 3 + 1 क्या होता है, 4। ये तो मेरे सम को और कम कर रहा है ना, बट मुझे तो टारगेट मेरा बड़ा है भाई, तो उसे अचीव कैसे करूंगा, जब मैं लेफ्ट टू राइट आऊंगा। तो जैसे ही मैं 2 पे आया, 2 + 4 ये होता है 6। ये देखो, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो इसको कोड करते हैं और देखते हैं क्या कैसे चीजें चल रही हैं। तो हम लोग दो पॉइंटर ले लेते हैं, एक स्टार्ट ले लेते हैं जो कि हमारा 0 पे रहेगा, एक हम लोग एंड ले लेते हैं जो कि हमारा एंड पे रहेगा। वो कैसे होगा, यहां पे नंबर्स है यार, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, इसको ARR कर दे रहे हैं। ठीक है, अरे ARR.length -1। तो ये मेरे रख गए। अब हम लोग लूप चलाते हैं, while स्टार्ट इज लेस देन एंड। तो जब तक ये उसे एंड ना कर दे, मतलब दोनों। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, अगर मेरा एरे ऑफ स्टार्ट प्लस एरे ऑफ एंड अगर इक्वल टू टारगेट हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इंडेक्स में एक एक ऐड करके उसे रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न यहां पे कर दो, स्टार्ट +1 कॉमा एंड +1। ठीक है, अब एलसेफ आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा। अगर मेरा ये ऐड करने पे, अगर मेरा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन मेरा टारगेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहां पे 15 और 2 17 हो रहा है, 17 इज ग्रेटर देन टारगेट। दैट मींस हमें अपने सम को, जो हमें सम मिल रहा है, इसको हमें रिड्यूस करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो हम राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, एंड माइनस माइनस, और एल्स में कर देंगे
स्टार्ट प्लस प्लस, क्योंकि अगली कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों मेरा जो सम है ये मेरा लेस देन टारगेट बना रहा है। तो लेस देन टारगेट बना रहा है तो दैट मींस हमें अपने सम को इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करेंगे? एरे सॉर्टेड है तो जब हम लेफ्ट से राइट की साइड जाएंगे, क्योंकि जो हमारा दूसरा पॉइंटर वो तो हमारा मैक्सिमम पे रखा ही है, तो अगर हम उसे अपनी साइड खिसकाएंगे तो भाई मेरा सम तो डिक्रीज होगा ही, बट जो इधर मिनिमम पे रखा है उसे थोड़ा इंक्रीज करो, है ना। और यहां से हम लोग रिटर्न कर देते हैं। आप एम्प्टी कर दो, क्योंकि देखो यहां पे हम लोग रिटर्न कर दिया और यहां पे लिखा हुआ है द टेस्ट आर जनरेटेड सच दैट इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। इसको रन करते हैं और ये टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया। इसको सबमिट करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। अब सेम कोड को हम लोग ले चलते हैं जावा में। तो जावा में हम लोगों को यहाँ पे एरे बनानी पड़ेगी 2 लेंथ की, है ना। और यहाँ पे ARR कर देते हैं, यहाँ पे एरे बना लेते हैं। कितने लेंथ की? यहाँ पे 2 लेंथ की एरे बना लेते हैं। और यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी एरे रिटर्न करेंगे। तो ARR ऑफ 0 पे क्या रहेगा? स्टार्ट प्लस 1। और ARR ऑफ 1 पे क्या रहेगा? एंड प्लस 1, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एडेड बाई 1 एज एन इंटीजर एरे। आपको ये ऐसे रिटर्न करना है इंडेक्स, ठीक है। तो रिटर्न यहां से मैंने ARR कर दिया और इसको रन करते हैं। कंपाइलेशन एरर। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न ARR यहाँ पे भी कर देते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे एम्प्टी एरे रिटर्न नहीं कर सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट में था। इंट ARR वेरिएबल ARR इज ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा, तो इसको हम लोग कर देते हैं आंसर कर देते हैं, ना, क्योंकि वो 2 बार डिफाइन था इस वजह से। और यहाँ पे भी हम लोग आंसर कर देते हैं। इसको रन करते हैं अब। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये एक्सेप्ट हो गया। इसको सबमिट करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अपने कोड को ले चलते हैं और एक ड्राई रन देखते हैं, है ना। तो एक एरे लेते हैं। तो यहां पे हमारी सबसे बड़ी जो एडवांटेज थी वो क्या थी कि हमें एरे सॉर्टेड दी गई है। अगर एरे सॉर्टेड नहीं होती तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी ही पड़ती, नहीं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर आती, जैसे हमने ब्रूट फोर्स देखा था, है ना। तो अगर हमारी एरे सॉर्टेड नहीं होती तो हम फिर वो जेसन का यूज करके तब यूज करते, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 7 11 15। ठीक है, एक पॉइंटर मैंने स्टार्ट यहाँ पे रख दिया है, एंड मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब ये तब तक चलेगा जब तक मेरा 0 1 2 3, 0 इज लेस देन 3। ठीक है, फिर ये 1 होगा, फिर 2 होगा, जैसा भी हो। तो इफ एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है, एरे ऑफ 0 पे क्या पड़ा है? 2 पड़ा है, और एरे ऑफ एंड पे क्या पड़ा है? 15। इक्वल टू क्या 9 है? ये तो 17 है, ये तो नॉट इक्वल है ना। तो अब क्या होगा, जब मेरा ये जो सम आ रहा है ये तो मेरा टारगेट से बड़ा है, दैट मीन्स कि मुझे इसको पुश करना पड़ेगा राइट से लेफ्ट की ओर, कि भाई तू मैक्सिमम पे बैठा है, तू थोड़ा मिनिमम पे आ, ताकि मेरा जो सम है वो रिड्यूस हो और मैं टारगेट को अचीव कर पाऊं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर ये एलसिफ चलेगा और आपका एंड माइनस माइनस, फिर 11 प्लस 2 होगा, यहाँ पे एंड आएगा। ये क्या बनाएगा? 13 बनाएगा। ये फिर बोलेगा कि टारगेट से अब भी भाई तू, जो तेरा सम आ रहा है वो मेरे टारगेट से बड़ा है, तो अब भी थोड़ा राइट से थोड़ा और लेफ्ट आ, ठीक है, थोड़ा और मिनिमम पे जा। तो फिर से ये 7 पे आएगा एंड पे, ठीक है, अगली बार चल के। तो 7 प्लस 2 9। और यहाँ पे देखो इसका इंडेक्स 1 था, इसका 0 था, और मैंने वहीं से रिटर्न कर दिया 1 2। यही आपका आंसर है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि एरे हमारे पास सॉर्टेड है, तो हमने 2 पॉइंटर अप्रोच करिए, यूज करिए। तो O ऑफ n होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी
ओ ऑफ 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।